हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये दूसरी सीरीज़, जहां आपको सारे ही चैप्टर के MCQs देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन्हें MCQs से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो अगर आप भी NISM सीरीज़ 8 की तैयारी कर रहे हैं तो सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये हमारी दूसरी सीरीज़ रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स से जुड़े हुए MCQs पार्ट 2 आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दोस्तों, वेयर वॉज अ फ्यूचर मार्केट इन राइस डेवलप्ड इन द लेट 17th सेंचुरी। फ्यूचर मार्केट राइस डेवलप्ड कहाँ पर किया गया था 17th सेंचुरी में। ये प्लेस की बात कर रहा है। ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी ओसाका जापान, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ओसाका जापान में ये राइस फ्यूचर मार्केट जो है डेवलप किया गया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। When was the Security Contract Regulation Act SCRA amended to include derivatives within the domain of securities? तो ये कब इसको डेवलप किया गया था? तो 1996, 1998, 1999, 2000। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1999। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज। ऑप्शन बी, इट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स on or before a state date and at a state price. Option C, it is a series of forward contract. Option D, it is an over the counter contract with customized term. तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स ऑन और बिफोर अ स्टेट started date and at a started price. Question number 4. Why are derivatives preferred over underlying assets for trading purpose by speculators? Option A, they offer leverage. Option B, they are less expensive. Option C, they are faster to execute in size. Option D, all of the above. तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, वो आर टाइपिकल पार्टिसिपेंट इन द OTC डेरिवेटिव्स मार्केट्स। पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन ए, रिटेल इन्वेस्टर। ऑप्शन बी, हेज फंड, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट एजेंसीज। ऑप्शन डी, स्मॉल बिजनेस। तो OTC डेरिवेटिव्स मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं हेज फंड, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ये सभी आपके OTC डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who are the market participants that typically are willing to take on risk in the derivatives market? Option A, hedgers. Option B, speculators. Option C, arbitrageurs. ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्यूलेटर्स, जिसको ट्रेडर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रिस्क कंसर्न द इनफोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द डेरिवेटिव्स मार्केट? ऑप्शन ए, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क। ऑप्शन बी, काउंटर पार्टी रिस्क। ऑप्शन सी, प्राइस रिस्क। ऑप्शन डी, ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लीगल और रेगुलेटरी रिस्क। ये कंसर्न रहता है यहाँ पे इन्फोर्सबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिस्टेड एज अन अंडरलाइंग एसेट्स फॉर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे मेटल की बात की जा रही है, देखते हैं कौन सा है इसमें से। लीड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी शेयर्स। दोस्तों नेचुरल गैस जो है वो नहीं होता है, वो एनर्जी रिसोर्सेस में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लीड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटीज़। यहाँ पे CBOT यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने कब ये जो है वो फैसिलेट किया था द ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कब किया था ये पूछा जा रहा है, आपको ईयर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1634, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1990। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1848। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द गवर्नमेंट रिपील द नोटिफिकेशन प्रोहिबिटिंग फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। तो ये कब आया था देखते हैं। जून 2000, मार्च 2000, अक्टूबर 1998 और फरवरी 2013। तो दोस्तों ये आया था आपके मार्च 2000 में, गवर्नमेंट ने रिपील द नोटिफिकेशन निकाला था फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट who receives the premium and has the obligation to buy or sell the underlying assets if the buyer exercise the right. Option A, the buyer of the options. Option B, the writer seller of the option. Option C, the exchange where the option is traded. और ऑप्शन डी, द काउंटर पार्टी इन अ स्वैप एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, द राइटर सेलर ऑफ द ऑप्शंस। जो राइटर और सेलर होते हैं उनको ये एक तरीके से राइट्स मिलता है, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, वो आर द मार्केट पार्टिसिपेंट दैट एक्सप्लॉइट प्राइस differences in a product in two different market to make a profit। तो दो अलग अलग मार्केट में जो खरीद और बेच सकते हैं वहाँ पे उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए हेजर्स, ऑप्शन बी ट्रेडर्स, ऑप्शन सी आर्बिट्रेजियर्स, ऑप्शन डी इन्वेस्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बिट्रेजियर्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OTC डेरिवेटिव्स compared to exchange traded derivatives? Option A, contract are standardized. Option B, transaction are conducted anonymously. Option C, contract are tailor-made to fit the specific requirement of dealing counterparties. Option D, prices are determined by anonymous auctions। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, कॉन्ट्रैक्ट आर टेलर मेड टू फिट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग काउंटर पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 14, विच फंक्शंस ऑफ द डेरिवेटिव्स मार्केट कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग स्पेक्यूलेटिव ट्रेड इन द unorganized market. Option B, shifting speculative trade from the unorganized market to the organized market. Option C, encouraging risky behavior among all market participants. Option D, reducing the number of market participants। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिफ्टिंग स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इंक्लूड्स फ्रॉड इन एडुकेट डॉक्यूमेंटेशंस एंड इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशंस? ऑप्शन ए, प्राइस रिस्क, ऑप्शन बी, ऑपरेशनल रिस्क, ऑप्शन सी, काउंटर पार्टी रिस्क, ऑप्शन डी, लिक्विडिटी रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड और ये जो इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशंस होते हैं, ये जो रिस्क है आपके ये आता है ऑपरेशनल रिस्क के अंदर।
Question number 16. Financial assets that can be underlying assets for derivatives include option A wheat and coffee, option B oil and electricity, option C share and bond, option D सिल्वर एंड जिंक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेयर एंड बॉन्ड्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आता है। बाकी जो भी है वो आपके कमोडिटीज़ के अंदर जाता है। वीट एंड कॉफ़ी आपके कमोडिटीज़ के अंदर जाता है, एग्री कमोडिटी। ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आपके नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर जाता है। सिल्वर एंड जिंक भी आपके नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड बाय द सीबीओटी इन द यूएस कॉल्ड? ऑप्शन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये जो सीबीओटी ने फर्स्ट यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड जो किया था वो किया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन डिड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स स्टार्ट इन इंडिया? यहाँ पे अब इंडिया की बात की जा रही है। कब यहाँ पे इंडिया में जो है वो डेरिवेटिव स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए मार्च 2000, ऑप्शन बी जून 2000, ऑप्शन सी जून 2001, ऑप्शन डी जुलाई 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जून 2000। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज अ स्वैप एग्रीमेंट? स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, option B a contractual agreement to buy sell an assets at a future date for a pre-decided price, option C an agreement between two parties to exchange cash flow in the future according to a pre-arranged formula, option D a contract that gives the right but not the obligation to buy or sell the underlying assets। तो स्वैप एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज फार्मूला। प्री अरेंज फार्मूले के तहत ये आपस में कैश फ्लो जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज अ आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसिंग रिस्क एसोसिएट विथ प्राइस फ्लैक्चुएशंस, ऑप्शन बी प्रीडिक्टिंग फ्यूचर price movement and taking positions, option C exploiting price differences in a product in two different market, option D buying and holding assets for long term gain। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंसेस इन अ प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्रेज जो होता है वो दो डिफरेंट मार्केट में एक्सप्लोटिंग प्राइस होती है जो आप एक मार्केट से खरीद सकते हैं और दूसरे मार्केट में आप आसानी से बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. इन द ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट हाउ इज काउंटर पार्टी रिस्क मैनेज्ड? ऑप्शन ए सेंट्रली बाय अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी थॉट फॉर्मूला रूल्स एंड मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी decentralized and managed within individual institutions, option D by a centralized limit or individual positions। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्रलाइज्ड एंड मैनेज्ड विद इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है उसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22. What does the organized market provide that contribute to the stability of the financial system? यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे स्टेबिलिटी दी जाती है, कैसे ये जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है ऑर्गेनाइज मार्केट? हाई लेवल ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलेंस ऑफ एक्टिविटीज, ऑप्शन सी unregulated trading environments, option D unlimited access to leverage for all participants। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलेंस ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 23.
who should carefully consider whether trading in derivatives is suitable for them. Option A, individuals with extensive resources and high trading experience. Option B, individuals with limited resources, limited trading experience, or low risk tolerance. Option C, professional traders only. ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और लो रिस्क टॉलरेंस. क्वेश्चन नंबर 24. Derivatives based on which of the following includes products and cracks? Option A, agri commodities. Option B, metals. Option C, energy resources. Option D, financial assets. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी रिसोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 25. Which organization was recognized in 1990 to allow future trading and later renamed as Chicago Mercantile Exchange, CME? Option A, Chicago Board Option Exchange, CBOE. Option B, Chicago Board of Trade, CBOT. Option C, Chicago Butter and Egg Board. ऑप्शन डी, कैंसस सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जिसके बारे में हम एक क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, सी बी एंड शिकागो बोर्ड एंड एग बोर्ड, जो बाद में इसका नाम बदलकर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME किया गया था. तो दोस्तों ये डेरिवेटिव्स, इक्विटी एंड बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 1 का जो हम ये MCQs पार्ट 2 लेके आए थे, ये हमारी दूसरी सीरीज़ है जहाँ पे आपको 10 सारे के सारे चैप्टर्स, जो 10 चैप्टर हैं उनके यहाँ पे आपको MCQs देखने को मिलेंगे. तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.